नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर मैं सीमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इससे पहले की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2021 व 22 के सेशन के अकॉर्डिंगली सभी पाठ व उनकी व्याकरण व अन्य व्याकरण जितनी भी आपके पाठ्यक्रम में आती है मैं सभी आपको समय समय पर अपलोड करती रहूँगी और आप सभी बच्चे उसको देख पाएंगे। तो आज मैं 8वीं कक्षा का पहला पाठ प्रथम पाठ है सुभाषितानी। आज जो है मैं आपको कराऊंगी। इसमें हम जो श्लोक हैं हमारे उनका हिंदी अर्थ समझेंगे अन्वय के साथ। और क्योंकि छोटे बच्चे हैं 8वीं क्लास के, तो उनके लिए मैं अन्वय भी व हिंदी अर्थ भी स्क्रीन पर दिखाऊंगी ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ सकें और कोई शब्द का अर्थ अगर वो भूल भी जाते हैं तो उसको वो बाद में देख भी सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। आपके वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। प्रथम पाठ है सुभाषितानी। पहला पाठ सुभाषितानी। सुभाषित का अर्थ क्या होता है आइए देखते हैं। सु जमा भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। अब सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन, अर्थात सुंदर वचनों को ही सुभाषित कहा जाता है संस्कृत में। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इस पाठ में जितने भी श्लोक लिए गए हैं वो इन्हीं हमारे जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उनसे संग्रहित किए गए हैं। तो शुरू करते हैं हमारे श्लोकों का हिंदी अर्थ। पहला श्लोक देखते हैं। गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यः पेया। तो सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। सभी बच्चे जान लें कि कोई भी जो श्लोक होता है सबसे पहले जब हम उसका अन्वय कर लेते हैं तो हिंदी अर्थ करना बहुत ही आसान हो जाता है। अन्वय का अर्थ है कि हम श्लोक को उसके क्रम से लगा देंगे। जो भी उसमें शब्द दिए हुए हैं श्लोक में आगे पीछे दिए होते हैं और अन्वय में जब हम उसको क्रम से लगा देते हैं तो हम उसका हिंदी अर्थ बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले है जैसे गुणा गुणज्येषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा हमारे श्लोक में दिया हुआ है। हम इसको पढ़ेंगे दोषाः भवन्ति ही, क्योंकि जो क्रिया है हमारी वो बाद में आती है। तो इसका अर्थ क्या होगा। गुणाः जो गुण होते हैं वो गुणज्येषु, गुणज्येषु अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं या गुणी लोगों में गुणाः भवन्ति गुण ही भवन्ति बन जाते हैं। अर्थात जो गुण होते हैं अगर गुणवान लोगों के पास ही जाएंगे तो वो और ज्यादा गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं या वो लोग और ज्यादा गुणी हो जाते हैं। ते वे निर्गुणम, निर्गुणम का अर्थात है जिनके अंदर गुण नहीं होते या दोष वाले जो व्यक्ति हैं उनको प्राप्य प्राप्त करके दोषाः भवन्ति ही क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। अगर व्यक्ति के पास जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार एक उदाहरण देकर समझाया है। नद्य है, नद्य का अर्थ है जो नदियां हैं वो सुस्वादु तोयाः भवन्ति। सुस्वादु का अर्थ है स्वादिष्ट, तोयाः का अर्थ है जल वाली, भवन्ति होती हैं। नदियां बहुत ही सुस्वादिष्ट स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र में आसाद्य पहुंच करके या समुद्र में मिल करके अपेयाः भवन्ति ही, अपेया का अर्थात पीने योग्य नहीं, भवन्ति रहती हैं। अर्थात जो गुण होते हैं वो गुणों के पास जाकर और बढ़ जाते हैं और अगर वो निर्गुण के पास चले जाते हैं तो वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। देखते हैं हमारा अगला श्लोक। श्लोक साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादन अपि जीवमान है, तद भागधेयम परमम पशूनाम। अन्वय देखेंगे इसका। साहित्य संगीत कला विहीन है। साहित्य संगीत और कला इन तीनों से विहीन का अर्थ है रहित। जो व्यक्ति होता है वो पुच्छ विषाणहीन है। पुच्छ का अर्थ है पूंछ और विषाण का अर्थ है सींग से, हीन है रहित,
साक्षात पशु भवति। साक्षात किसके समान होता है? पशु के समान होता है। जो भी व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से रहित होता है वो साक्षात पशु के समान होता है, जिसके पूंछ व सींग नहीं होते हैं। सह तृणम न खादन अपि जीवमानः। वह तृणम न, तिनका भी, तृणम क्या होता है? तिनका भी, न खादन अपि, नहीं खाता हुआ भी, जीवमानः, जीवित रहता है। तत् पशुनाम, वह पशुओं के लिए या पशुओं का परमम, बहुत बड़े, भागदेयम, सौभाग्य की बात है। अर्थात ये पशुओं के बड़े ही सौभाग्य की बात है उनके लिए कि क्योंकि उनकी तुलना में जो मनुष्य है वो भी अगर साहित्य, संगीत, कला से रहित है तो वो भी पूंछ और सींग से रहित पशु के समान ही होता है। देखते हैं अगला श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं वैष्णिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। तो देखते हैं इसका अन्वय के साथ हिंदी अर्थ। लुब्धस्य यशः, लुब्ध कौन होता है? लुब्ध लालची व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, उसका यश है, जो यश होता है वो मतलब कीर्ति है जो उसकी संसार में। पिशु नश्य है, और पिशुन कौन होता है? चुगलखोर व्यक्ति की। मैत्री का अर्थ है मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम, और नष्ट क्रिया अर्थात जो कोई काम नहीं करता है, नष्ट क्रिया, निष्क्रमण्य जिसको बोलते हैं हम, निकम्मा जो व्यक्ति होता है उसका कुलम, कुलम जो है वो कुल, परिवार उसका। अर्थपरस्य धर्म है, और अर्थपरक व्यक्ति का, अर्थपरक कौन होता है? जो स्वार्थी होता है, ठीक है, उसका क्या होता है? धर्म। और वैष्णिन है विद्या फलम, और वैष्णी व्यक्ति का विद्या का फल, जिसमें कोई भी व्यसन होते हैं, किसी भी तरह के बुराइयां होती हैं, व्यसन का अर्थ है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण का अर्थ है कंजूस का, कंजूस व्यक्ति का भी जो है सौख्यम सुख। और प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, ये सारी बातें हैं। और इसके अलावा प्रमथ सचिवस्य, प्रमथ मंत्री वाले, उन्मत्त मंत्री जिसका होता है मदमस्त रहने वाला, ऐसे मंत्री वाले नराधिपस्य, राजा का राज्य जो है नश्यति, नष्ट हो जाता है। अर्थात जिसके अंदर ये सारी बुराइयां होती हैं, अर्थात वो लालची हो, ठीक है, और चुगलखोर है, निष्कर्मण्य है, स्वार्थी है, ठीक है, और इस प्रकार उन्मत्त मंत्री वाला जो कोई राजा होता है उसका राज्य जो है नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। देखते हैं इसका अन्वय के साथ हिंदी अर्थ। सबसे पहले हम दूसरी लाइन से जो सबसे पीछे वाला शब्द है उसको लेंगे। असौ मधुमक्षिका, असौ का अर्थ है वह, मधुमक्षिका कौन होती है? मधुमक्खी, मधुमक्खी को कहते हैं। असौ मधुमक्षिका तु, यह मधुमक्खी तो कटुकम रसम पीतवा, कटुकम, कटुक क्या होता है? कड़वे रस को, पीतवा पीकर, मधुरम समानम, मधुर के समान, मधुर क्या होता है? शहद के समान। माधुर्यम एव जनयेत, माधुर्यम मतलब मधुरता ही उत्पन्न करती है। जो मक्षिका है, मधुमक्खी है, वो क्या करती है? बहुत कड़वे रस को पीकर भी शहद के समान मधुरता ही उत्पन्न करती है, मधुरता ही देती है। तथा एव संतः, उसी प्रकार संतः का जो सज्जन लोग हैं, मधुमक्षिका, मधुमक्खी की तुलना किससे की है? सज्जन लोगों से की है। उसी प्रकार सज्जन लोग सम सज्जन दुर्जनानाम वचः श्रुत्वा, दुर्जनानाम बुरे लोगों के, वचः वचनों को, श्रुत्वा सुन करके, मधुर सुक्त रसम सृजंती, क्या करते हैं? मधुर सुक्त वचनों को ही सृजंती बोलते हैं, या अच्छी मीठी वाणी ही बोलते हैं। अर्थात सज्जन लोग भी मक्खी के समान, जिस प्रकार वो कड़वे रस को पीकर मधुरता उत्पन्न करती है, शहद के समान मधुरता ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग भी दुर्जन लोगों के कड़वे वचनों को सुन करके मधुर वाणी ही बोलते हैं। आगे देखते हैं अगला श्लोक।
महतां प्रकृति स एव वर्धितानां परैरपि ने जहाति निज भावम निजम भावम संख्याशु लाकृतिर यथा। देखते हैं अन्वय के साथ हिंदी अर्थ। परई वर्धितानाम अपि, परई का अर्थ है दूसरों के द्वारा, वर्धितानाम प्रशंसित होने पर भी, बड़ाई किए जाने पर भी, महताम प्रकृति, महताम कौन, सज्जनों का, जो महान लोग होते हैं उनका, प्रकृति जो स्वभाव है, वो स तादृशी एव, ये अपने आप से इसमें जोड़ा गया अन्वय में, इसको कंप्लीट करने के लिए सा एव का अर्थ है वैसा ही रहता है, अर्थात जैसे वो सामान्य होते हैं, चाहे उनकी कितनी ही तारीफ करें उनके कामों की, फिर भी वो वैसे ही बने रहते हैं, उनमें कोई भी किसी प्रकार का घमंड नहीं आता है। यथा जिस प्रकार, संख्याशु संख्याओं में, लाकृति जो 9 का अंक होता है, वो निजम भावम से जहाती, निजम भावम ने जहाती, अपने भावम का अर्थ अपने आकार को या अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, वो वैसा ही बना रहता है। उसी प्रकार सज्जनों का स्वभाव भी हर परिस्थिति में एक जैसा ही बना रहता है। अगला श्लोक देखते हैं। स्त्रियां रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम तस्याम त्व रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। अन्वय देखेंगे। स्त्रियां रोचमानायाम, यहाँ पर स्त्रियां का अर्थ है लक्ष्मी में, सप्तमी विभक्ति है स्त्री शब्द की, तो लक्ष्मी में रोचमानायाम का अर्थ है उसके अच्छे लगने पर, या लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा दृष्टि होने पर, उसके अच्छे लगने पर। सर्वम का अर्थ है तत्सर्वम, तो सारा जो कुलम, कुल जो है, रोचते अच्छा लगता है, अर्थात लक्ष्मी की जब हमारे ऊपर कृपा होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। तश्याम, और उसी के, तू अरोचमानायम, यहाँ पे त्वरोचमानायम में तू अलग करेंगे तो अरोचमानायम आ जाएगा आपके अन्वय में। अरोचमानायम अर्थात अच्छा न लगने पर, उसकी कृपा न होने पर, सर्वमेव सब कुछ ही, न रोचते अच्छा नहीं लगता है, अर्थात जब तक लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा बनी रहती है तब तक ही हमें सब कुछ अच्छा लगता है, ऐसा इस श्लोक का भाव है। तो ये थे आपके इस पाठ के श्लोक। आज हमने 8वीं कक्षा का जो है पहला पाठ किया है। आशा करती हूँ सभी बच्चों को श्लोकों का जो अर्थ है, अन्वय सहित और शब्दार्थ भी मैंने आपके सामने दिखाए हैं, अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत